हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। चैप्टर का नाम है जर्नल। कल की तरह आज भी हम प्रिंसिपली रैशनली समझेंगे एक एक ट्रांजैक्शन को। तो पहला ट्रांजैक्शन है पवन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख। ईयर है 2024, मंथ अप्रैल, डेट है 1st। तो मैंने कल भी कहा था स्टार्टेड बिजनेस यानी कैपिटल आएगा और कैश तो एक कैश। तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज में आपको ये पता लगाना है कि कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे। तो यहाँ पे कैश, दूसरा कैपिटल। अभी हमें ये डिसाइड करना है कौन सी चीज़ डेबिट कौन सी चीज़ क्रेडिट, क्योंकि जर्नल एंट्री में हम सबसे पहले डेबिट लिखेंगे, थोड़ी स्पेस छोड़ के नेक्स्ट लाइन में हम क्रेडिट लिखेंगे। तो इसमें रूल क्या रहेगा, क्योंकि पवन यानी जो ओनर है वो बिजनेस में पैसा डाल रहा है, समथिंग कम्स इनटू द बिजनेस, उसका नाम क्या है, कैश। कैश एक करंट एसेट होता है, तो करंट एसेट यानी रियल अकाउंट। तो उसका रूल याद करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट को कर दो डेबिट, ये रहा। तो फर्स्ट पता चल गया। नेक्स्ट है स्टार्टेड बिजनेस। जब भी कोई भी पर्सनल अकाउंट में से या घर में से कोई चीज़ आती है हमारे बिजनेस में, तो हर बार कैपिटल ही होगा जब जब वो चीज़ ओनर के द्वारा लाई जाती है। तो यहाँ पे होगा टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख 1 लाख। होप आपको ये फर्स्ट जर्नल एंट्री समझ में आ गई। नेक्स्ट, ओपन बैंक अकाउंट विथ चेक फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए। वापस पढ़ते हैं, बैंक अकाउंट ओपन किया है चेक के सहारे फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट, यानी हमारे पास एक तो बैंक अकाउंट था ही, उसमें से कुछ पैसे हमने ट्रांसफ़र किए और एक नया बैंक अकाउंट ओपन किया। तो जाहिर सी बात है, पवन ने अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसके लिए एक नया बैंक अकाउंट भी ज़रूरी है, बिजनेस अकाउंट। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो सेविंग्स अकाउंट है ये उसका पर्सनल अकाउंट था, उसमें से कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए उसने अपने बिजनेस अकाउंट में। तो फर्स्ट और सेकंड जो ट्रांजैक्शन से ऑलमोस्ट सिमिलर कह सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट में कैश बिजनेस में लेके आया और इसमें बैंक बैलेंस थोड़ा बड़ा, क्योंकि पर्सनल जो बैंक बैलेंस था वो ट्रांसफ़र किया है बिजनेस के बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल अकाउंट 50,000। कैपिटल वापिस ऊपर वाले ट्रांजैक्शन की तरह क्रेडिट ही होगा, क्योंकि जब कभी भी पर्सनल से कोई चीज़ बिजनेस में आती है तो हम कैपिटल अकाउंट करेंगे। ऊपर क्योंकि कैश लेके आया था इसलिए कैश, यहाँ पे चेक दिया है इसीलिए बैंक अकाउंट हुआ डेबिट। नेक्स्ट, परचेज कंप्यूटर अगेंस्ट कैश। कंप्यूटर खरीदा, कैश दिया, तो ये बहुत आसान है, दोनों एसेट है, कंप्यूटर भी और कैश भी। तो रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो भाई कंप्यूटर कम्स इन, तो कंप्यूटर को कर दो डेबिट। व्हाट गोज़ आउट, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो भाई पैसे दिए हमने, तो टू कैश अकाउंट 20,000। नेक्स्ट, पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ ऑफिस। जब भी पेड वर्ड आए यानी हमने कैश का पेमेंट किया है। रिपेयर्स एक एक्सपेंस होता है, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो रिपेयर्स को कर दो डेबिट। पेमेंट किया है, कुछ मेंशन नहीं है तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट 2500। नेक्स्ट, परचेज गुड्स इन कैश। कल भी मैंने बताया था परचेज गुड्स यानी ये वो चीज़ है जिसमें बिजनेस प्राइमरीली डील करता है, तो परचेज होगा। यहाँ पे आपको याद रखना है परचेज एक एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और गुड्स हमने परचेज की अगेंस्ट कैश, टू कैश अकाउंट। क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, कैश गोज़ आउट 10,000।
नेक्स्ट वापस सेम परचेज गुड्स, तो एक बार परचेज तो लिख ही देते हैं हम। वापस कह रहा हूँ परचेज एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नेक्स्ट क्या है, परचेज फ्रॉम प्रसाद एंड कंपनी। पार्टी का नाम दिया है, कैश और बैंक वर्ड मेंशन नहीं है, यानी ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसीलिए हमें पार्टी का नाम लिखना पड़ेगा, टू प्रसाद एंड कंपनी। प्रसाद एंड कंपनी पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट होता है ये, यानी उसका रूल होगा क्रेडिट द गिवर। हु इज़ द गिवर ऑफ द गुड्स? ये रहा प्रसाद एंड कंपनी। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश। अगर परचेज एक्सपेंस है उसको डेबिट करते हैं तो सेल्स रेवेन्यू है और उसी से इनकम जनरेट होगा तो उसे करेंगे क्रेडिट। सेल्स किया है हमने तो पैसे आए हैं, अगेंस्ट कैश। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो भाई कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट। होप यहाँ तक आपको कोई डाउट्स नहीं है, इसीलिए हम बढ़ते आगे। सोल्ड गुड्स टू देव एंड कंपनी। भाई देव एंड कंपनी को गुड्स बेचे, यहाँ पे सेल्स तो है पर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे कैश या बैंक का वर्ड मेंशन नहीं है। अभी इस टाइम पे आपको एक डाउट होगा कि सर पार्टी का नाम भी हो और अगर कैश या बैंक भी हो तो क्या समझे, तो आपको कैश ट्रांजैक्शन ही समझना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सेल्स तो लिख देते हैं, टू सेल्स अकाउंट। दूसरा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो हमें पार्टी का नाम तो याद रखना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर में हमें उसके पास से पैसे लेने हैं। तो देव एंड कंपनी अगेन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। हु इज़ द रिसीवर? देव एंड कंपनी अकाउंट इज़ द रिसीवर, इसीलिए उसको किया डेबिट। नेक्स्ट देव एंड कंपनी रिटर्न गुड्स, उसने हमें गुड्स वापस कर दिए, डिफेक्टिव होंगे। तो अगर सेल्स होता है क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न होगा डेबिट, तो सेल्स रिटर्न को कर दो डेबिट। हु इज़ द गिवर इस बार? तो देव एंड कंपनी। सर आपको कैसे पता चल गया कि सेल्स रिटर्न आया? तो इससे पहले वाला ट्रांजैक्शन देखने का, हमने गुड्स बेचे थे देव एंड कंपनी को, उसने रिटर्न किए, तो सेल्स का ऑपोजिट सेल्स रिटर्न। सेल्स होता है क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न होगा डेबिट। नेक्स्ट गुड्स रिटर्न टू प्रसाद एंड कंपनी। इसके लिए मुझे एक पेज प्रीवियस जाना पड़ेगा। हमने प्रसाद एंड कंपनी के साथ परचेज किया था, ठीक है, तो अभी रिटर्न का आया तो परचेज रिटर्न। परचेज होता है डेबिट तो परचेज रिटर्न होगा क्रेडिट, तो परचेज रिटर्न मैंने शॉर्ट में लिखा है PR। प्रसाद एंड कंपनी को किया डेबिट। हु इज़ द रिसीवर? क्योंकि हमने गुड्स वापस दिए हैं प्रसाद एंड कंपनी को, तो प्रसाद एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 8,000। लास्ट पेड सैलरीज, पेड आया यानी समझ लो कैश। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो क्या कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट। क्या पे किया है? सैलरीज। व्हाट इज सैलरी? एक एक्सपेंस होता है। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000। तो होप आपको ये इलस्ट्रेशन पूरा समझ में आया होगा। अगर फिर भी थोड़ा सा भी कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई तुरंत दे दूँगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे, यूज़फुल लग रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फ़िलहाल आज के लिए बाय।